प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिस इकाई को हमने चुना है वो इकाई पंचम इकाई है, 5वीं इकाई है, जिसका विषय रासायनिक बलगतिकी है, जिसको पेपर तृतीय के भौतिक रसायन विषय से चुना गया है। यद्यपि बीएससी भाग प्रथम के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन विषय के इकाई पंचम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं, अभिगृहितों पर हम विगत व्याख्यान में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, फिर भी आज हम बीएससी भाग प्रथम के प्रश्न पत्र तृतीय की इकाई पंचम के रासायनिक बलगतिकी से संबंधित पुनः विगत व्याख्यानों को संक्षिप्त में दोहरा देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं रासायनिक बलगतिकी को सुपरिभाषित करना चाहूँगा। भौतिक रसायन में रासायनिक बलगतिकी का क्या उपयोग होता है। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हमने ये विस्तार से चर्चा की थी कि रासायनिक बलगतिकी हमारे व्यावहारिक जीवन, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रक्रियाओं, गतिविधियों से अपनी संबंधितता दर्शाता है। उदाहरणार्थ, हम जो है हमारे घरों पर कोई भी चीज़ कुक करते हैं, तैयार करते हैं, खाद्य सामग्री जो है हम बनाते हैं, निर्मित करते हैं, खाना बनाते हैं, लंच, डिनर एटसेट्रा वगैरह, या कोई भी चाय, दूध वगैरह यदि हम तैयार करते हैं तो इसके लिए हमें प्रारंभिक क्रियाकारक के रूप में जो है हमारे दैनिक जीवन के रूप में जो खाद्य सामग्री हमें प्रयोग में ली जाती है, उसको कुक करने में हमें कितने पदों से, कितने पथों से होकर के, कितनी प्रक्रियाओं से, कितने मैकेनिज्म से, कितनी क्रियाविधि से होकर के गुजरना पड़ता है। उससे रासायनिक बलगतिकी रासायनिक अभिक्रियाओं में अपनी संबंधितता दर्शाता है। उदाहरणार्थ, हम यदि हम चाय बनाना चाहते हैं, चाय जो होता है आप देखेंगे एक अंतिम उत्पाद होता है, कुकिंग का एक फाइनल जो है एक क्रियाफल होता है। प्रिय विद्यार्थियों, चाय बनाने के लिए हमें जो है दूध की आवश्यकता पड़ेगी, पानी की आवश्यकता पड़ेगी, इसके अलावा जो है हमें शक्कर की आवश्यकता पड़ेगी, इसके अलावा हमें चाय जो टी पाउडर है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तत्पश्चात उसको गर्म किया जाता है और आप देखेंगे एक निश्चित समय के पश्चात हमें जो है हमारे पास में जो है चाय बन करके तैयार होती है। लेकिन मात्र केवल जल को मिलाने से, पानी को मिलाने से, या दूध को मिलाने से, या शक्कर जो है या टी पाउडर को मिलाने से चाय नहीं बनती है। तो उसको इसके लिए हमें एक पूर्ण जो है कुकिंग के लिए, चाय को बनाने के लिए हमें जो है जो आवश्यक पदों की जो है ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया में आप देखेंगे रासायनिक बलगतिकी में भी जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, उदाहरणार्थ श्याम पट्ट पर जो है मैंने एक यहाँ पर जो है एक अभिक्रिया जो है हमने यहाँ पर अंकित की है, जिसमें देखेंगे आप 1 मोल नाइट्रोजन आपस में क्रिया करके, 1 मोल ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड के बनाता है। आप देखेंगे प्रेक्षण मात्र से या देखने मात्र से इस तरह से हमें प्रतीत होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, आप देखेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 1-1 मोल मिला पर तुरंत हमें 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड के बनते हैं। ऐसा नहीं होता है। कई पदों में इन अकार्बनिक रसायन में, कार्बनिक रसायन में कई तरह की अभिक्रिया है। कुछ जटिल अभिक्रिया है, कुछ सरल अभिक्रिया है, कुछ आयनिक अभिक्रिया है, कुछ आणविक अभिक्रिया है। इन अभिक्रियाओं को, क्रियाकारकों को जो हम आपस में मिलाते हैं, मिलाने के पश्चात में कई तरह की जो पदों पे जो है आप देखें क्रियाफल के निर्माण होने तक क्रियाकारक कई पदों में संपन्न होते हैं, कई पदों से होकर के गुजारा जाता है। तत्पश्चात उसमें उत्पादक मिलाया जाता है, या अन्य माध्यम में, या जलीय प्रकरण में, या कोई अन्य माध्यम में रासायनिक अभिक्रिया में जो है अंतिम उत्पाद जो बनता है। तो क्रियाकारक आपस में क्रिया करके कई प्रकार के पदों का, कई प्रकार के आयनिक, आणविक स्पेशों का निर्माण करता है, तब जा करके जो अंतिम उत्पाद बनता है। ठीक उसी तरह से रासायनिक बलगतिकी, अब आते हमारी जो परिभाषा है रासायनिक बलगतिकी, भौतिक विज्ञान की वो शाखा होती है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों अथवा क्रियाफलों के है। आप देखेंगे अभिक्रिया वेगों, अभिक्रिया दरों, क्रिया विधि, सांद्रताओं का समय के सापेक्ष परिवर्तन को दर्शाता है। भौतिक विज्ञान की ये शाखा रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। फिर से समझने का प्रयास करते हैं रासायनिक बलगतिकी क्या होती है। इसको समझने के लिए आप सभी जो विद्यार्थी प्राय जो है, इसके लिए हम एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया को लेते हैं, जिसमें A+B आपस में क्रिया करके C+D बनाते हैं। A और B यहाँ पर क्रियाकारों को प्रदर्शित करता है, C और D जो है यहाँ पर क्रियाफल को जो है अंकित करता है। प्रिय विद्यार्थी, A और B आपस में क्रिया करके C और D बनाते हैं, तो
प्राय रासायनिक बलगतिकी के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि किस समय पर t बराबर 0 पर या विशिष्ट समय t बराबर t पे क्रिया कारक की कितनी मात्रा आपस में क्रिया करके क्रियाफलों में रूपांतरित हो जाती है। ये संपूर्ण क्रियाविधि, संपूर्ण स्टेप्स जो रासायनिक बलगतिकी के अंदर इसका विस्तार से अध्ययन किया जाता है। तो हम रासायनिक बलगतिकी के बारे में सुपरिभाषित कुछ इस तरह से करेंगे कि रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत किसी भी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों अथवा क्रियाफलों के रासायनिक अभिक्रिया वेगों, रासायनिक अभिक्रिया के दरों, क्रियाविधि एवं क्रिया कारकों एवं क्रियाफलों का सांद्रता के समय के सापेक्ष परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, संपूर्ण पूर्ण रासायनिक बलगतिकी जो है सी के केमिकल काइनेटिक्स जो है आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण जो है मैंने यहाँ पर लिखा है क्रिया कारकों और क्रियाफलों को अभिक्रिया वेगों पर। तो अभिक्रिया वेग को यहाँ पर सुपरिभाषित करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर अभिक्रिया वेग बोलेंगे या अभिक्रिया दर बोलेंगे। यदि मैं यहाँ से अभिक्रिया शब्द को हटाता हूँ और सिर्फ जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं, अभिक्रिया वेग सबसे पहले अभिक्रिया वेग और वेग क्या होता है, यहाँ से मैं जो अभिक्रिया को हटाता हूँ तत्पश्चात हमें जो राशि प्राप्त होती है वो राशि होती है वेग होती है। भौतिक रसायन में आपने देखा होगा, फिजिक्स में जो है भौतिक विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, किसी भी कण के समय अथवा विस्थापन का दूरी के साथ सापेक्ष जो परिवर्तन होता है, समय के दूरी के सापेक्ष एक ही समय में दूरी के साथ विस्थापन के साथ जो परिवर्तन होता है उसको वेग कहा जाता है। लेकिन आप देखेंगे रासायनिक बलगतिकी में यदि इसी वेग के साथ में यदि अभिक्रिया शब्द जुड़ जाता है, ऐसी स्थिति में आपको भौतिक विज्ञान के दूरी अथवा विस्थापन को जो है सांद्रता से प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। अर्थात आप देखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों अथवा क्रियाफलों की सांद्रताओं का समय के सापेक्ष हुआ परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया वेग का एक अन्य नाम जो होता है अभिक्रिया की दर भी होता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं किस तरह की घटनाएं, किस तरह के पद और किस तरह के मध्यवर्ती जो स्पीसीज जो होती है उस रासायनिक अभिक्रिया में संपन्न होती है। इसको समझने के लिए शामपट्टे पर मैंने एक उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण के रूप में पेश किया है आप सभी के सम्मुख। इसमें ए और बी आपस में क्रिया करके COD बनाते हैं। ए और बी जो है क्रिया कारक है, COD जो है क्रियाफल है। प्रिय विद्यार्थियों, गतिक वक्र जो है समीकरण नंबर 1 में दर्शाया गया है। चूंकि प्रारंभ में t बराबर 0 पर ए और बी के सांद्रता का मान उच्च था, इस स्थिति में जो सांद्रता और समय के मध्य जो है ग्राफ खींचेंगे तो ऐसी स्थिति में जो गतिक वक्र जो प्राप्त होगा वो इस तरह का प्राप्त होगा, जिसमें यहाँ पर t जो यहाँ पर टाइमिंग है a प्लस बी की सांद्रता का मान उच्च है, तो a प्लस बी जो है पीक से उच्च से गतिक वक्र स्टार्ट होगा, जबकि COD जो क्रियाफल है उत्पाद है उसके सांद्रता का मान न्यून है। तो COD की सांद्रता जो है न्यूनता से या कम सांद्रता से जो है ग्राफ जो है प्रारंभ होगा, ऊपर की ओर उठेगा। आप देखेंगे यहाँ पर A और B की सांद्रताएं घटती है, इसको ऋणात्मक चिन्ह के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। और COD की सांद्रताएं जो बढ़ती है, वृद्धि होती है, उसको धनात्मक चिन्ह के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। गतिक वर्ग से संबंधित एवं अभिक्रिया वेग से संबंधित और अन्य जानकारी हम आने वाले समय में आने वाले व्याख्यान में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए पुनः आप सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि आभार, नमस्कार।